अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अली सुल्तानी। तो आज की इस वीडियो में अल्बर्टा नॉक्स अपनी शागिर्द सोफिया मेंसन से ये कहता है कि हम आज ईसाइयत के एक अहम किरदार पॉल के मुतालिक जानने के लिए अपनी मालूमात शेयर करेंगे। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो स्लेब पर लटकाए गए थे वो अचानक से ज़िंदा होकर वहाँ से निकल जाते हैं, और इस खबर की जो तस्दीक है सबसे पहले पॉल करता है, क्योंकि उनका कहना है कि वो वाकई कोई मामूली इंसान नहीं थे बल्कि वो एक खुदा के बेटे थे। तो पॉल के मुतालिक जानने से पहले आप सब एक काम ज़रूर कर लें। ये कहा जा सकता है कि ईसाइयत की बुनियाद ईस्टर की सुबह, यानी ईस्टर वो ईसाई खुशी का दिन मनाते हैं, क्योंकि उनमें ये अफवाहें फैल जाती हैं कि इस दिन जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा ज़िंदा होकर उस स्लेब से निकल गए थे। और सबसे पहले पॉल इस अकीदे की तस्दीक कर चुका था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं उठते तो फिर मेरी तबलीग करना और तुम्हारा इस पर ईमान लेके आना सब बेकार है। पॉल वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने सही मानों में ईसाइयत की खिदमत की और इसके खदो खाल संवारे। ये एशियाई कूचक के रहने वाला था, ये इसका ताल्लुक प्रसीसी यहूदी फ़िरके से था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले ईसाई नहीं था बल्कि ईसाइयों को बहुत ज़्यादा तंग करता था, लेकिन एक रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको ख्वाब में नज़र आए और उसके बाद ये ईसाई बन गया और उसकी ईसाइयत की तबलीग शुरू कर दी। ईसाइयत का ये अकीदा था कि अब इंसान जो है अपने जिस्म के दोबारा ज़िंदा होने का तसव्वुर भी कर सकता है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं, और वो इसलिए दोबारा ज़िंदा हुए कि उन्होंने हमारी निजात का तसव्वुर पेश किया कि हमारी अब निजात मुमकिन हो सकती है। लेकिन डियर सूफ़ी, अंदाज़ा लगाओ, यहूदी नुक्ता नज़र के मुताबिक रूह की किसी भी किस्म की गैर लाफानी या उसकी निजात का कोई ऐसा तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ये तसव्वुर यानी रूह की निजात का तसव्वुर यूनान और हिंद यूरोपी सकाफत में मौजूद है, जबकि ईसाइयत का ये अकीदा है कि इंसान में कोई भी ऐसी चीज़, मसलन रूह, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ़ी नफ्सी ही गैर फ़ानी हो। ईसाइयों का ये अकीदा भी था कि जिस्म दोबारा ज़िंदा हो सकता है, और वो अपने वाज़ों में ये खुशखबरी भी दिया करते थे, क्योंकि इसमें जो है इंसान की कोई फितरती या खल्की सलाहियत कोई नहीं है, ये सिर्फ खुदा का अतिया है जो उनको निजात देता है। तो पॉल ने यूनान और रोम के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और वहाँ पे ईसाइयत की तबलीग करके ईसाइयत को आलमी मज़हब बनाया, और पॉल के इन दौरों का मुताला आप बाइबल के बाब नया अहदनामा में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद पॉल साहब जो हैं वो एथेंस में नमूदार होते हैं और चलते फिरते सीधे इस फ़लसफ़ी शहर के जो है मरकज़ी चौक में तशरीफ़ ले आते हैं, और वहाँ पर वो ईसाइयत की तबलीग करते हैं और वहाँ के जो एपिक्यूरियंस और स्टोइक्स हैं उनसे मुनाजरे करते हैं। तो जब ये मुनाजरे होते थे तो एक दिन एपिक्यूरियन और स्टोइक जो हैं वो पॉल को यूनान की एक कदीम पहाड़ी एरोपोगस में ले गए। तो वहाँ जाकर वो उनसे सवाल करते हैं कि पॉल साहब, क्या हम पूछ सकते हैं कि जिस नए अकीदे का आप जिक्र कर रहे हैं वो असल में है क्या, क्योंकि बहुत अजीबो गरीब बातें हमारे कानों तक पहुँची हैं। डियर सोफ़ी, तो क्या तुम इस बारे में यकीन कर सकती हो कि जो एक यहूदी एथेंस में नमूदार हुआ और उस नए अकीदे की तबलीग कर रहा है कि भाई एक साहब जो हैं एक मसीह मसलूब हुए यानी स्लेब पर लटकाए गए, और उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा ज़िंदा होकर वो वहाँ से निकल गए। पॉल के एथेंस के दौरे से ये जो वो तबलीग करता था उससे हमें उस तसादुम का अंदाज़ा होता है जो यूनान की फ़िक्र में और उसकी तबलीग यानी निजात के फ़लसफ़े में पाया जाता है। लेकिन बहरहाल पॉल एथेंस के लोगों को अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से बता देता है और लोग काफ़ी हद तक उस बात में कायल हो जाते हैं। तो पॉल जो है वो उस पहाड़ी के ऊपर एथेंस लोगों से खिताब करता है। तो पॉल कहता है कि एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम अपनी हर एक चीज़ में देवताओं का बहुत जिक्र करते हो और देवताओं को बहुत मानते हो, लेकिन जब मैं इस तुम्हारे इलाके इस शहर में का दौरा कर रहा था तो मैंने मुख्तलिफ इबादत गाहों का दौरा किया, और मैंने किसी एक जगह ऐसी कुर्बानगाह भी देखी जिसके ऊपर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, यानी तुम जिस नामालूम खुदा को पूछते हो मैं उस नामालूम खुदा की खबर देने आया हूँ। तो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है तो वो खुदा किसी मंदिरों में नहीं रहता जो इंसान के हाथ से बनाए हुए हैं, बल्कि वो तो हर एक चीज़ को ज़िंदगी देता है, उसको सांसें देता है और उस सब का कायम करने वाला है। उसने एक ही असल से तमाम कायनात को पैदा किया, उसी से तमाम इंसानों को पैदा किया और उसी इंसानों के रहने के लिए एक मुख्तलिफ मियाद मुकर्रर की, यानी मुख्तलिफ वक़्त मुकर्रर किया कि वो इस वक़्त तक यहाँ रहेंगे ताकि वो खुदा को ढूंढें। क्योंकि खुदा की तलाश करना एक इंसानी फितरत है कि शायद वो खुदा की तलाश करें, क्योंकि वो हमसे कभी भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी वो है तो जिसकी वजह से हम चलते फिरते हैं, जीते हैं, जागते हैं और इस दुनिया के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। तो कुछ एथेंस के शायर भी इस बात पर यकीन रखते थे कि असल में हम तो खुदा की नस्ल से ही हैं। तो इसलिए पॉल कहता है कि खुदा की नस्ल से होकर भी आप ऐसी लोगों का इस बात पे कैसे यकीन हो सकता है कि खुदा जो है वो आपके मंदिरों में रहता है, क्योंकि जो खुद आपने बनाए हैं, बल्कि वो एक अजीम तर
ہستی ہے جو ان مندروں میں نہیں رہتی۔ تو ڈیئر صوفی، اندازہ لگاؤ کہ جتنے بھی فلسفے ہیں، یعنی کہ اسٹوئسزم ہو گیا، ایپیکیورینزم ہو گیا یا نو پلٹنزم ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں نو افلاطونی فلسفے، ان سب فلسفوں کے درمیان عیسائیت جو ہے ایک مختلف چیز کی حیثیت سے داخل ہو گئی۔ تو اس ساری صورتحال میں پال کو کچھ چیزیں مشترک مل جاتی ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا کی تلاش کرنا انسان کا ایک فطری عمل ہے۔ اب یہ بات اس یونان کے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن پال کی تبلیغ میں ایک بات جو نئی تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے جو ہے وہ اپنے آپ کو انسانوں میں منکشف کر دیا ہے، اور کسی حد تک وہ انسانوں میں ظاہر بھی ہو گیا ہے۔ وہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے مندروں میں یا قیمتی پتھروں میں نہیں رہتا۔ یوں پال نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد روم، یونان، ایتھنز اور سکندریہ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ عیسائیت پھیل چکی تھی، اور کافی ساری جماعتیں جو ہیں وہ عیسائیوں کی وجود میں آ چکی تھیں۔ اس کے بعد تقریباً 300 یا 400 سال کے بعد یونانیت کے زیر اثر تمام المغربی دنیا میں عیسائیت جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ تو دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے یہ کام کریں۔ خدا حافظ۔